हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। स्वागत करते हैं मनीष एकेडमी यूट्यूब चैनल में। तो आज जो क्लास है 9 का 1.2 अभ्यास है, ठीक है। 1.1 बता दिया गया है, वहाँ से आप जाके देख लीजिएगा। और उसमें कुछ बेसिक भी बताया गया है, उसको भी आप देख लीजिएगा। जब बेसिक देखेंगे तभी आपको ये चैप्टर समझ में आएंगे, ठीक है। तो आज पढ़ते हैं यानी 1.2 का क्या क्या सवाल है, ठीक है। इसमें 3 सवाल हैं, जिसमें 2 सवाल बताए जाएंगे और तीसरा बोर्ड पे बताने लायक नहीं है, इसलिए कॉपी पे बता दिया जाएगा, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन जो है उसको यहाँ पे बता देंगे, ठीक है। बाकी तीसरा आप लोगों को कल तक मिल जाएगा उसका वीडियो, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए, ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। क्या प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है? तो देखिए आप लोगों को मैंने पहले बताया था, जो वास्तविक संख्या होती है यानी वास्तविक संख्या जो होती है वो किन चीजों से मिलकर बनी होती है? परिमेय परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या से मिलकर बनी होती है। अब ये कह रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। देखिए ये वास्तविक संख्या में अगर परिमेय संख्या आ रहा है तो क्या होगा, वो वास्तविक संख्या में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों देखने को मिलेंगे, ठीक है। परिमेय संख्या भी अपरिमेय संख्या भी, ठीक है। इसलिए वास्तविक संख्या जो होगा, वास्तविक संख्या में अगर बात आ जाती है क्या अपरिमेय संख्या होता है तो वो भी होता है, परिमेय संख्या होता है तो वो भी होता है, ठीक है। यानी कि दोनों ही क्या होते हैं इसमें पाए जाते हैं वास्तविक संख्या में। जैसे अगर हम मान लेते हैं, ठीक है, कोई संख्या है, ठीक है, कोई वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याओं में किन किन प्रकार की संख्या मिल सकती है, यानी 2/3 0 5 √5 √3 0.321 या फिर और भी आ सकते हैं, यानी 22/7। ये सारे के सारे संख्या क्या है, वास्तविक संख्या में आता है। तो परिमेय संख्या के लिए कंडीशन क्या होती है, सॉरी अपरिमेय संख्या के लिए कंडीशन क्या होती है, यानी रूट वाला जितने भी वो आने चाहिए और जीरो वाले भी आने चाहिए, ठीक है। दशमलव वाले भी आने चाहिए। दशमलव वाले में देखिए जिसका रिपीटेड ना हो, ठीक है, यानी दशमलव प्रसाद रिपीटेड ना हो। रिपीटेड का मतलब ये होता है कि अगर ये 0.101010, ये देखिए रिपीट हो रहा है, 1010 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो ऐसे अगर आते हैं तो ये क्या होते हैं, परिमेय संख्या में आते हैं, ठीक है। ये अपरिमेय संख्या में नहीं आते, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे 0.321 ये दे रखा है, ठीक है। तो ये क्या है, परिमेय संख्या में, सॉरी अपरिमेय संख्या में आते हैं ये, यानी कि इसका दशमलव प्रसाद जो होता है वो रिपीटेड नहीं होना चाहिए। रिपीटेड अगर होता है तो परिमेय संख्या में आता है, जो अगर रिपीटेड नहीं होता है वो अपरिमेय संख्या में आता है, ठीक है। तो समझ गए, यानी प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये सत्य है, ठीक है। क्यों सत्य है, क्योंकि वास्तविक संख्या जो होती है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से मिलकर बनी होती है। और यही कह रहा है कि क्या वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है, तो होती है, इसलिए ये क्या होगा, सत्य हो जाएगा, ठीक है। अब अगला देखिए क्या दे रखा है। अगला दे रखा है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप में होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। तो देखिए संख्या रेखा यानी कि मान लेते हैं कि हमारे पास √2 है और √3 है। √2 और √3 के बीच में बहुत सी अनेक संख्याएं होती है, ठीक है। यानी √2 और √3 के बीच में क्या होगी, बहुत सी अनेक संख्याएं होती है, जिसको √m के रूप में लिखना, यानी √m के रूप में लिखना असंभव होता है। यानी हम ये लिख सकते हैं √2 तथा √3 के बीच अनेक संख्या होती है, जिन्हें √m के रूप में लिखना असंभव है, ठीक है।
यानी √2 और √3 के बीच में मान लेते हैं कि हमारा √2 है और इसके बीच में कुछ संख्याएं होंगी रूट, और यहाँ पे √3 है, तो इसके बीच में कुछ ना कुछ संख्याएं होंगी, बहुत सी संख्याएं होती है, ठीक है। यानी इन संख्याओं को हम √m के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसलिए ये क्या होगा, यानी संख्या रेखा प्रत्येक बिंदु m के रूप में नहीं होता है, ठीक है। और यहाँ पे दे रखा है होता है, तो ये हो जाएगा असत्य, ठीक है। यानी ये कथन क्या है, असत्य है। देखिए असत्य, असत्य मान लेते हैं कि ये जो कथन है, बहुत से कथन सत्य है लेकिन कोई एक कथन असत्य आ गया, ठीक है, तो ये पूरा का पूरा कथन क्या होगा, असत्य हो जाएगा। अब जब मान लेते हैं कि जैसे लाखों इसमें अगर कथन दे रखे वो सत्य हैं, लेकिन कोई एक कथन क्या हुआ, गलत हो गया, तो वो कथन ही पूरा असत्य हो जाता है, ठीक है। तो ये समझ गए, ठीक है। अगला टॉपिक दे रखा है, सॉरी अगला पॉइंट दे रखा है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो देख लीजिए भाई, वास्तविक संख्या क्या होता है, वास्तविक संख्या क्या होता है, जिसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों होते हैं, ठीक है। ये मान लेते हैं परिमेय संख्या है और परिमेय संख्या, और ये अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, ठीक है। यानी कि इन दोनों का क्या होता है, मिक्सचर होता है वास्तविक संख्या, यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को मिला दीजिए तो ये क्या होंगे, वास्तविक संख्या बन जाएंगे। अब ये कह रहे हैं क्या, वास्तविक संख्या, यानी प्रत्येक जितने भी वास्तविक संख्या में कैसे कैसे संख्या आएंगे, रूट वाला भी आ जाएगा, ठीक है, और बट्टे वाला भी आ जाएगा, ठीक है, दशमलव वाला भी आ जाएगा, यानी 0.213, ठीक है, और भी आ सकते हैं 0.010101, ये आ सकता है इसमें, ठीक है। रिपीटेड वाला भी आ सकता है क्योंकि इसमें परिमेय अपरिमेय संख्या दोनों आती है, ठीक है, तो ये भी आ सकता है। तो ये बताइए कि जैसे ये कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है, चलो इसको हम मान लेते हैं कि ये रूट वाला क्या है, या अपरिमेय संख्या है, चलो ये भी सही है कि आ गया, ठीक है। √3 भी क्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है, लेकिन ये क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। तो ये परिमेय संख्या, तो क्या ये अपरिमेय हो सकता है, नहीं हो सकता है, ठीक है। 3/2 ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। तो वास्तविक संख्या में क्या है, परिमेय और अपरिमेय दोनों आ रहे हैं, ठीक है, इसलिए जो प्रत्येक वास्तविक संख्या होगी, ठीक है, वो अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती, ठीक है। तो इसके लिए ये भी क्या होगा, असत्य हो जाएगा, ठीक है, यानी ये भी क्या होगा, असत्य हो जाएगा, ठीक है। यानी प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, ऐसा नहीं है, ठीक है। प्रत्येक वास्तविक संख्या में क्या होते हैं, परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं होती हैं, ठीक है, इसलिए ये क्या होगा, असत्य हो जाएगा ये कथन, ठीक है। उसके बाद आता है अगला टॉपिक, अगला क्वेश्चन, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब आता है अगला क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के, क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल, अपरिमेय होते हैं, अपरिमेय होते हैं, यदि नहीं तो, कह रहा है कि यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए। अगर नहीं तो एक ऐसी संख्या का उदाहरण दीजिए, जो एक परिमेय संख्या है, जो एक परिमेय संख्या, ठीक है।
देखिए ये कह रहा है कि क्या सभी धन पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय संख्या होते हैं। जैसे देखिए कोई धन पूर्णांक लेते हैं, जैसे मान लेते हैं हमारे पास √2 है, ठीक है, कामा √3 है, ठीक है। ये क्या है, धन पूर्णांक है, यानी 2 के पहले क्या है, धन पूर्णांक, यानी प्लस लगाया तो ये धन पूर्णांक है, ठीक है। ये भी क्या है, धन पूर्णांक है, ठीक है। तो ये कह रहा है क्या सभी धन पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय है। चलिए मान लेते हैं कि ये हमारा तो अपरिमेय है, ठीक है। √2 √3 क्या है, अपरिमेय है, ठीक है। अब बात करते हैं √4 की। तो ये क्या है, ये भी एक धन पूर्णांक ही है। अगर इसका वर्गमूल देखा जाए तो ये क्या आ जाता है, 2 आ जाता है, ठीक है। यानी 4 का वर्गमूल 2 आ जाता है, ठीक है। तो ये 2 क्या है, 2 एक परिमेय संख्या। अगर हम इसको ऐसे लिख दें 2/1, ठीक है, 2/1 लिख दें तो ये क्या आ जाएगा, परिमेय संख्या में आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हम 9 को ले लेते हैं, √9 को ले लीजिए, तो √9 को लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 का वर्ग होता है 9, ठीक है, बटे में 1 लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, p/q के रूप में हो जाएगा, q ना, जहां पे q क्या है, ≠ 0 है, ठीक है। ये कंडीशन होना चाहिए, ठीक है। आप लोगों को पीछे लेक्चर में बता दिया गया है, ठीक है, परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये 4 ये 9, ये क्या आ रहा है भाई, ये p/q के रूप में इनको लिखा जा सकता है, ठीक है। √2 को नहीं लिखा जा सकता, √3 को नहीं लिखा जा सकता। ये एक अपरिमेय संख्या, ये भी एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन 4 जो आ रहा है ये क्या है, 2 का वर्गमूल है, 2 के वर्गमूल को यानी कि 4 को हम 2/1 लिख सकते हैं। तो ये परिमेय संख्या में आ गया, ठीक है। इसलिए देखिए ये क्या धनात्मक पूर्णांक वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, तो नहीं होते हैं। सारे धन पूर्णांक का वर्गमूल जो होता है वो अपरिमेय नहीं होते हैं, ठीक है। कुछ क्या होते हैं, परिमेय भी होते हैं, ठीक है। तो समझ गए कि 4 जो है वो क्या है, ये परिमेय संख्या में आता है। 9 जो है ये क्या है, ये भी परिमेय संख्या में आता है, ठीक है। तो सारे धन पूर्णांक अपरिमेय संख्या नहीं होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा सभी धन पूर्णांक अपरिमेय संख्या नहीं होते हैं। कुछ परिमेय संख्या भी होते हैं, जैसे √4 √9, ठीक है, ठीक है। तो ये समझ गए। देखिए अगला क्वेश्चन है, जो तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है, उसको संख्या यानी √5 को संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो यहाँ पे देखिए इस व्हाइट बोर्ड पे नहीं बताया जा सकता है, ठीक है। उस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके, ठीक है, आपको इस चैनल पे डाल दूंगा, ठीक है, देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और कल अगला अभ्यास शुरू किया जाएगा, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।